एग्रो ग्रुप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो हमने पहले वीडियो के अंदर एग्रीकल्चर शब्द के बारे में बात की थी और एग्रोनॉमी शब्द के बारे में बात की थी। आज हम हॉर्टिकल्चर पढ़ने जा रहे हैं। हम पहले हॉर्टिकल्चर को कंप्लीट करेंगे। जो विद्यार्थी जेड की तैयारी कर रहे हैं, आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं, बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर, तो सबसे पहले बात करते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। हॉर्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द हॉर्स और कल्चरा से हुई है। यानी हॉर्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के हॉर्स और कल्चरा से हुई है। हॉर्स का अर्थ होता है गार्डन, यानी कि गार्डन, और कल्चरा का अर्थ होता है कल्टीवेशन। यानी हॉर्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द हॉर्स और कल्चरा से हुई है। हॉर्स का अर्थ होता है गार्डन, कल्चरा का अर्थ होता है कल्टीवेशन। गार्डन यानी बात करें तो उद्यान या बाग या बगीचा, और कल्टीवेशन का अर्थ होता है कर्षण क्रियाएं। तो यानी कि उद्यान से संबंधित जो कर्षण क्रियाएं हैं उनका अध्ययन है वो किसमें करते हैं हम? हॉर्टिकल्चर में। यानी गार्डन से संबंधित जो भी कर्षण क्रियाएं हैं, उद्यान से संबंधित जो कर्षण क्रियाएं हैं, उनका अध्ययन हम किसमें करते हैं? हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? लैटिन भाषा के। कौन से दो शब्द है? हॉर्स और कल्चरा। हॉर्स का अर्थ क्या होता है? गार्डन होता है। कल्चरा का अर्थ क्या होता है? कल्टीवेशन। अब हमारे पास एक शब्द है गार्डन। गार्डन शब्द की उत्पत्ति इंग्लिश भाषा के, यानी गार्डन शब्द की उत्पत्ति इंग्लिश भाषा के गिरडान शब्द से हुई है। यानी गार्डन शब्द की उत्पत्ति है वो इंग्लिश भाषा के गिरडान शब्द से हुई है, और इसका अर्थ क्या होता है? घेरना। यानी गार्डन शब्द है वो इंग्लिश भाषा के गिरडान शब्द से बना, और इस गिरडान का अर्थ क्या होता है? घेरना। आगे हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर। सबसे पहले बात करते हैं हॉर्टिकल्चर के जनक। तो हॉर्टिकल्चर के जनक है वो किसे कहा जाता है? लिबर्टी हायड बेले को कहा जाता है। लिबर्टी हायड बेले, यानी हॉर्टिकल्चर का जनक किसे कहा जाता है? लिबर्टी हायड बेले को हॉर्टिकल्चर का जनक कहा जाता है। यानी कि फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कौन है? लिबर्टी हायड बेले। उसके बाद फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर, यानी फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर, या हम कह सकते हैं भारतीय उद्यान विज्ञान का जनक या पितामह किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर M.H. मेरीगौडा। डॉक्टर M.H. मेरीगौडा को भारतीय उद्यान विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कौन है? लिबर्टी हायड बेले। फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर यानी भारतीय उद्यान विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर M.H. मेरीगौडा को। उसके बाद आगे बात करें तो यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर, फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर, फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर किसे कहा जाता है? या हम कह सकते हैं आधुनिक उद्यान विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर के.एल. चड्डा को। डॉक्टर के.एल. चड्डा को आधुनिक उद्यान विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब ध्यान रखना है कि डॉक्टर के.एल. चड्डा को सुनहरी क्रांति का जनक भी कहा जाता है। सुनहरी क्रांति का जनक भी किसे कहा जाता है? डॉक्टर के.एल. चड्डा को सुनहरी क्रांति का जनक भी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। तो यहां तक हमने पढ़ा। एक बार फिर से देखते हैं। हॉर्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द हॉर्स और कल्चरा से हुई है। हॉर्स का अर्थ होता है गार्डन, कल्चरा का अर्थ होता है कल्टीवेशन, यानी कि गार्डन यानी कि उद्यान, और कल्टीवेशन का अर्थ यानी कर्षण क्रियाएं। तो उद्यान से संबंधित जो भी कर्षण क्रियाएं उसका अध्ययन हम किसमें करते हैं? हॉर्टिकल्चर में करते हैं। ठीक है। गार्डन शब्द की उत्पत्ति है इंग्लिश भाषा के गिरडान शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? घेरना। ठीक है। आगे हमने पढ़ा कि फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लिबर्टी हायड बेले को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लिबर्टी हायड बेले। लिबर्टी हायड बेले थे, ये यूएसए से थे। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर या भारतीय उद्यान विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर M.H. मेरीगौडा को कहा जाता है। डॉक्टर M.H. मेरीगौडा को भारतीय उद्यान विज्ञान का जनक कहा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर या आधुनिक उद्यान विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर के.एल. चड्डा को कहा जाता है। डॉक्टर के.एल. चड्डा को सुनहरी क्रांति का जनक भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं। अब देखिए सुनहरी क्रांति हमारे पास आया। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है?
सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो मैं थोड़ा सा बता दूं सुनहरी क्रांति के बारे में। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन, बागवानी और शहद उत्पादन। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन से, बागवानी से और शहद उत्पादन से संबंध है। किसका? सुनहरी क्रांति का। और सुनहरी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर के.एल. चड्ढा को सुनहरी क्रांति का जनक कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। अब देखो हमने पढ़ा हॉर्टिकल्चर, अब आगे हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशंस और इसकी ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं। हॉर्टिकल्चर, तो देखिए हॉर्टिकल्चर की मुख्य रूप से 4 शाखाएं हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 4 शाखाएं हैं। हम जो विद्यार्थी जेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। मुख्य रूप से हम यहाँ पर 4 शाखाओं के बारे में बात करेंगे। वैसे हॉर्टिकल्चर की बहुत सारी ब्रांचेस होती है, परंतु यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, एक वह शाखा होगी जिसमें हम फलों के बारे में बात करेंगे, एक शाखा जिसमें हम सब्जियों के बारे में बात करेंगे, एक शाखा जिसमें हम पुष्पों के बारे में बात करेंगे, और एक वह शाखा जिनमें यानी कि जो फल है, सब्जियां हमारे पुष्प है, इनको यानी कि कटाई के बाद इनका जो बायो प्रोडक्ट बनाया जाता है, इनका यानी कि परिरक्षण कहा जाता है। परिरक्षण, या मैं इसको कह दूं पोस्ट हार्वेस्टिंग। पोस्ट हार्वेस्टिंग। अब देखिए सबसे पहले फल यानी कि शाखा हो गई फल विज्ञान, सब्जी यानी कि सब्जी विज्ञान, और पुष्प यानी कि पुष्प विज्ञान। तो यानी कि हॉर्टिकल्चर की मुख्य रूप से 4 शाखाएं, फल, सब्जी, पुष्प और परिरक्षण। अगर यहां से मैं अब हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन हमने नहीं पढ़ी थी, अगर यहां से मैं अब डेफिनेशन देना चाहूँ तो हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाएगी। देखिए क्या लिखेंगे, हॉर्टिकल्चर सबसे पहले है क्या, यानी कि कृषि विज्ञान की शाखा है। किसकी शाखा है? हॉर्टिकल्चर है वो किसकी शाखा है? कृषि विज्ञान की एक शाखा है। तो हम क्या कहेंगे, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फल, सब्जियां और पुष्प, फल, सब्जियां, पुष्प और उनके परिरक्षण आदि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? हॉर्टिकल्चर। यानी कि एक बार फिर से बोलूं, कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फल, सब्जियां, पुष्प और उनके परिरक्षण आदि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान कहा जाता है। तो यानी कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फल, सब्जी, पुष्प तथा उनके परिरक्षण आदि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? हम हॉर्टिकल्चर कहेंगे। अब देखिए इसकी कितनी शाखाएं हो गई? 4 शाखाएं, फल विज्ञान, सब्जी विज्ञान, पुष्प विज्ञान और परिरक्षण विज्ञान, या हम कह सकते हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, जो यानी कि फल, सब्जियां, पुष्प आदि के कटाई के बाद जो इनका बायो प्रोडक्ट बनाया जाता है, जेम है, जेली है, कैंडी है, सॉस है, मुरबा है, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फल विज्ञान। फल विज्ञान या पोमोलॉजी, ठीक है, सब्जी विज्ञान या ओलेरिकल्चर, ठीक है, और फ्लोरिकल्चर पुष्प विज्ञान, और परिरक्षण यानी कि पोस्ट हार्वेस्टिंग। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पोमोलॉजी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमने पहले वीडियो के अंदर बात की थी, अगर किसी शब्द के अंत में लॉजी शब्द आए, किसी शब्द के अंत में लॉजी या नोमी शब्द आता है तो वो कौन सी भाषा का होता है? ग्रीक भाषा का होता है। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पोमोलॉजी शब्द है वो कौन सी भाषा का होना चाहिए? ग्रीक भाषा का होना चाहिए। पर यहां से देखिए जो पोमोलॉजी शब्द है, जो यानी कि इसका जो पहला शब्द है पोमो, पोमो शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पोनम शब्द से हुई है। कौन से? यानी कि पोमो शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पोनम शब्द से हुई, और इसका अर्थ क्या होता है? फ्रूट यानी फल। यानी जो पोमोलॉजी का जो पोमो शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के पोनम शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है फ्रूट यानी फल। दूसरा शब्द हमारे पास लॉजी। लॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा की, लॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लोग शब्द से हुई, यानी कि लॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लोग शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? टू स्टडी यानी का अध्ययन। तो हमारे पास यानी कि फलों का अध्ययन, जिसके अंदर फलों की बात करें तो उसे क्या कहा जाता है? फल विज्ञान या पोमोलॉजी। तो यानी कि पोमोलॉजी शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों से हुई है, यानी कि पहला शब्द है जो पोमो, उसकी उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा की
शब्द पोनम से हुई है। लॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लोग शब्द से हुई है। तो यानी कि पोमोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन और ग्रीक। ठीक है, तो यानी कि हॉर्टिकल्चर की वह शाखा जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि हॉर्टिकल्चर की वह शाखा जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहेंगे, पोमोलॉजी कहेंगे या फल विज्ञान कहेंगे। दूसरी आगे बात करते हैं ओलेरिकल्चर। तो हमने बात की अगर किसी शब्द के अंत में कौन सा शब्द आए, कल्चर शब्द आए, तो वो कौन सी भाषा का होता है, लैटिन भाषा का होता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ओलेरिकल्चर है उस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। तो लैटिन भाषा के दो शब्द ओलेरिस और कल्चरा, ओलेरिस और कल्चरा। ओलेरिस का अर्थ होता है पोर्ट हरब, ओलेरिस का अर्थ क्या होता है, पोर्ट हरब, और कल्चरा का अर्थ क्या होता है, कल्टीवेशन। यानी ओलेरिस का अर्थ होता है पोर्ट हरब और कल्चरा का अर्थ होता है कल्टीवेशन। ओलेरिस पोर्ट हरब यानी कि बात करें तो साग भाजी या साग सब्जी, और कल्टीवेशन का अर्थ हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, कर्षण क्रियाएं। तो यानी हम कह सकते हैं साग भाजी से संबंधित जो कर्षण क्रियाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं, किसमें करते हैं, ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द ओलेरिस और कल्चरा से हुई है। कौन से दो शब्द से हुई है, ओलेरिस और कल्चरा से। ओलेरिस का अर्थ क्या होता है, पोर्ट हरब या साग भाजी। ठीक है, कल्चरा का अर्थ क्या होता है, कल्टीवेशन या कर्षण क्रियाएं। तो यानी कि साग भाजी से संबंधित जो कर्षण क्रियाएं हैं उसे क्या, कौन सी शाखा कहते हैं, ओलेरिकल्चर कहा जाता है। तो यानी कि हॉर्टिकल्चर की वह शाखा जिसमें यानी कि साग भाजी से संबंधित कर्षण क्रियाओं की बात की जाती है उसे क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर ओलेरिकल्चर कहा जाता है। उसके बाद आगे बात करें फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर शब्द की बात करें तो ये शब्द भी क्या है, कौन सी भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। फ्लोरिकल्चर शब्द की उत्पत्ति भी कौन सी भाषा से हुई है, लैटिन भाषा के। लैटिन भाषा के दो शब्द फ्लोरिस और कल्चरा। कौन से दो शब्द, फ्लोरिस और कल्चरा। फ्लोरिस का अर्थ होता है फ्लोवर और कल्चरा का अर्थ होता है कल्टीवेशन। ठीक है, फ्लोरिस यानी फ्लोवर, पुष्प, और इसका अर्थ कर्षण क्रिया, यानी कि जिसके अंदर हम क्या है, पुष्पों से संबंधित कर्षण क्रियाओं की बात करते हैं तो वो कौन सी शाखा होगी, पुष्प विज्ञान या फ्लोरिकल्चर। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंथियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, पुष्पों की खेती को क्या कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। पुष्पों की खेती करने को क्या कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। पुष्पों के अध्ययन को एंथियोलॉजी कहा जाता है। और एक हॉर्टिकल्चर की वह शाखा जिसमें यानी कि परिरक्षण, जो यानी कि जो पुष्प है, सब्जियां हैं, फल है, इनकी कटाई करने के बाद जो यानी कि इनका बायो प्रोडक्ट बनाते हैं वो हम किस में पढ़ेंगे, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो यानी कि हॉर्टिकल्चर की मुख्य रूप से चार शाखाएं थी, एक थी पोमोलॉजी, एक थी ओलेरिकल्चर, एक थी फ्लोरिकल्चर और एक पोस्ट हार्वेस्टिंग। तो ये मुख्य रूप से चार शाखाएं थी। तो हमने हॉर्टिकल्चर के बारे में आज चर्चा की। अगले वीडियो में हम हॉर्टिकल्चर के अंदर जो पोमोलॉजी है उसको स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।